एक जंगल में एक हाथी रहता था। वो बहुत दयालु था और मुसीबत के समय सभी की मदद किया करता था। इसके ऐसे स्वभाव के कारण जंगल के सभी जानवर उससे बहुत प्रेम किया करते थे और उसके साथ रहा करते थे। एक दिन हाथी को बहुत जोर की प्यास लगी और वो पानी पीने पास ही की नदी पर जा पहुंचा। और वहां क्या देखा? उसने देखा कि एक मगरमच्छ एक पत्थर के नीचे दबा हुआ है और दर्द से चिल्ला रहा है और दर्द से करा रहा है। हाथी को उसे देखकर रहा नहीं गया और उसने जाकर पूछा, अरे मगरमच्छ भाई, क्या हुआ? तुम यहाँ ऐसे कैसे पड़े हो? मगरमच्छ बोला, क्या बताऊं हाथी दादा, मैं तो खाना खाकर यहाँ आराम कर रहा था, अच्छी खासी धूप सेक रहा था। अचानक एक बड़ी चट्टान का टुकड़ा टूटकर मुझ पर आ गिरा और मैं दब गया। बहुत दर्द हो रहा है हाथी दादा, मुझे बचा लो, इस पत्थर को हटा दो, मैं हमेशा आपका एहसानमंद रहूंगा। हाथी को यह देखकर उस पर दया आ गई, लेकिन उसे डर भी था कि कहीं मगरमच्छ उस पर हमला ना कर दे। इसलिए उसने पूछा, देखो मगरमच्छ भाई, मैं तुम्हारी मदद तो कर दूं, लेकिन वादा करो कि तुम मुझ पर हमला नहीं करोगे। मगरमच्छ बोला, मैं वादा करता हूँ। फिर हाथी ने वो चट्टान हटा दी और जैसे ही पत्थर हटा, धोखेबाज मगरमच्छ ने हाथी का पैर पकड़ लिया और अपने जबड़े में दबा लिया। हाथी करहा उठा और बोला, ये क्या मगरमच्छ भाई, ये तो धोखा है, तुमने तो वादा किया था। लेकिन मगरमच्छ ने उसका पैर नहीं छोड़ा और हाथी दर्द से कराने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा। हाथी को दर्द हो रहा था। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर पास ही एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा भालू वहां आ गया और हाथी को इस हालत में देखकर बोला, ये क्या हाथी भाई, ये क्या हुआ आपको? हाथी ने उसे अपनी कहानी बताई कि मैंने इस धोखेबाज मगरमच्छ की सहायता की और इसने मुझ पर ही हमला कर दिया और उसके पत्थर के नीचे दबे होने की सारी कहानी भालू को सुना दी। फिर क्या? भालू बोला, क्या कह रहे हो हाथी भाई, भला ऐसा कैसे हो सकता है? इत्तू सा मगरमच्छ और इतने बड़ी शिला से बच गया, मैं तो नहीं मानता। मगरमच्छ घुर्राया, ऐसा ही हुआ था। मैं नहीं मानता, भालू बोला। हाथी बोला, ऐसा ही हुआ था भालू भाई। मैं तो नहीं मानने वाला, हो ही नहीं सकता। इतनी बड़ी चट्टान और इत्तू सा मगरमच्छ और फिर भी जिंदा है। मैं नहीं मानूंगा, जरा दिखाओ तो मुझे। हाथी भाई, फिर से इसकी पीठ पर ये चट्टान यानी ये पत्थर रखो और फिर हटा कर दिखाओ, मैं भी तो देखूं ये कैसे जिंदा बच जाता है। मगरमच्छ भी तैयार हो गया। वह हाथी का पैर छोड़कर नदी के किनारे जा बैठा और हाथी ने उसके ऊपर वो पत्थर रख दिया। मगरमच्छ भालू से बोला, लो देखो, मैं ऐसे इस पत्थर के नीचे दबा था और ऐसे जिंदा भी हूँ। इसके बाद आके इस हाथी ने पत्थर को हटा दिया था। चलो हाथी, अब पत्थर हटा दो। मगरमच्छ बोला।
नहीं हाथी भाई, पत्थर बिल्कुल मत हटाना। ये मगरमच्छ बिल्कुल मदद के काबिल नहीं है। इसे ऐसे ही पड़े रहने दो। आओ हम चलें। भालू हाथी से बोला। और इसके बाद हाथी और भालू वहां से चले गए। मगरमच्छ वहीं पत्थर के नीचे पड़ा रह गया। तो देखा दोस्तों, कैसे उसकी करनी का फल उसे धोखे में ही मिला। तो हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिली कि कभी जो हमारी मदद करता है, हमें उसके साथ धोखा नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमें उसका फल जरूर मिलता है।